अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मास्टर्स। आज की इस वीडियो में हम MCT 502 ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन देखेंगे। इसकी ड्यू डेट है 29 अप्रैल और टोटल मार्क्स हैं 10। यहाँ पर आप लोगों को कुछ सिनेरियोज दिए हुए हैं और उस सिनेरियोज को अच्छे तरीके से आप लोगों ने रीड करना है और उसके बाद आप लोगों ने लोकस ऑफ कंट्रोल बताना है और इंटरनल और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल की 2 टाइप्स भी आप लोगों को गिवन है। यहाँ पे आपको पर सिनेरियो 2.5 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे हमें 4 सिनेरियोज गिवन है और उसके बाद आप लोगों ने एक टेबल बनाना है और उसी फॉर्मेट में आप लोगों ने इनको जो है वो सबमिट करवानी है। तो यहाँ पे सिनेरियोज और यही टेबल आप सेम आप कॉपी करके वर्ड पे ले जाएंगे और उसके बाद इनके सामने आपने इनका लोकस ऑफ कंट्रोल जो है वो लिखना है। इसकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में जो है वो यही है कि आप लोगों ने सोल्यूशन को LMS में ही अपलोड करना है। उसके बाद आपको कोई भी मेल से असाइनमेंट आपकी अपलोड नहीं होगी, कॉपी नहीं होनी चाहिए, चीटेड नहीं होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम लोकस ऑफ कंट्रोल को देख लेते हैं। तो हैंडआउट्स में अगर हम देखें तो पेज नंबर 35 पे आपको लोकस ऑफ कंट्रोल दिया हुआ है। लोकस ऑफ कंट्रोल की यहाँ पे 2 आपको उन्होंने टाइप्स बता दिए हैं कि पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल को देखें, आई कंट्रोल व्हाट हैपन्स टू मी, यानी कि इंटरनल में जो भी चीज़ हो रही होती है उसे बंदा खुद कंट्रोल कर सकता है। तो जो चीज़ें हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे बस में होती हैं, उनको हम इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कहेंगे। और जो चीज़ें ऐसी हैं जिनमें पीपल या सर्कमस्टांसेस जो है उसको कंट्रोल करते हैं, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसको हम एक्सटर्नल जो है वो लोकस ऑफ कंट्रोल कहेंगे। तो हमारे जो कंट्रोल में होगी वो इंटरनल और जो नहीं है उसको एक्सटर्नल। अब हम सिनेरियोज की तरफ देखते हैं कि सिनेरियोज क्या गिवन है आपको। सिनेरियो नंबर 1 को अगर आप अच्छे से रीड करें तो आपको यहाँ बताया गया है कि बिलाल हमारे पास एक एक्सपर्ट फार्मर है जिसको 40 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस हो चुका है एग्रीकल्चर फार्मिंग में। 2023 उसके लिए बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि वहाँ पे बहुत कम बारिशें हुई थी, तो उसकी जो क्रॉप्स थी वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से उसने अल्टरनेटिव सोल्यूशन को डिस्कस किया, लेकिन किसी ने भी उसके सोल्यूशन पे जो है वो ध्यान नहीं दिया, वेदर की कंडीशंस की वजह से और गवर्नमेंट की सपोर्ट की वजह से। क्योंकि अगर बारिश नहीं हो रही तो वो वेदर की जो कंडीशन है वो भी उसके कंट्रोल में नहीं है, इसके अलावा गवर्नमेंट सपोर्ट भी उसको नहीं मिल रही। तो यहाँ पे देखिए, ही होप फॉर अ बेटर गवर्नमेंट सपोर्ट। सो वो ये होप ही कर सकता है, उम्मीद ही रख सकता है कि स्पेशल जो है वो एक बेटर गवर्नमेंट हो जो उसको सपोर्ट करे अपने फार्मर्स को। तो यहाँ पे देखिए, इस सिनेरियो के अंदर जो है वो कुछ भी उसके बस में नहीं है, वो जो खुद कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है क्योंकि इसके अख्तियार में कुछ भी नहीं है। सेकंड सिनेरियो देखिए जिसमें उस्मान जो है वो हमारे पास हैज़ लॉन्च अ स्टार्टअप। इसने एक स्टार्टअप जो है वो स्टार्ट किया है जो हमारे पास एनर्जी सोल्यूशन पे डिपेंड करता है। उसके जो है स्टार्टअप स्टार्ट करने से पहले जो है कुछ इन्वेस्टर ने जो है वो डिसाइड किया था कि वो कंपनी को लेफ्ट कर देंगे, जिसकी वजह से उस्मान को प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन उसने क्या किया कि पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को उसने खुद फाइंड किया, खुद उनको रीच आउट किया ताकि वो उनको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स उसको कंपनी ने उसने दिए, और उसने खुद ही जो है वो अपनी मदद आपके तहत इसको फाइंड किया। और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो एबल है कि वो मोर इन्वेस्टमेंट कर सके एज़ कम्पेयर टू द इन्वेस्टमेंट जो उसको प्रीवियसली इन्वेस्टर ने जो इन्वेस्टमेंट दी थी उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अब वो उससे ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट से मिल चुकी है। तो ये हमारे पास इंटरनल है क्योंकि उसने खुद कोशिश की अपनी मदद आपके तहत, उसने वो चीज़ की, यानी कि वो चीज़ उसके इख्तियार में थी। तो जो चीज़ें आपकी अपने इख्तियार में हैं उनको हम इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास सिनेरियो नंबर 3 है जिसमें हमारे पास सारा है जो एक लोकल आर्टिस्ट है जो अपने एग्जीबिशन की तैयारी कर रही है और उसका जो एग्जीबिशन है वो अब होने वाला है। लेकिन एक वीक एग्जीबिशन से पहले क्या हुआ कि आर्ट गैलरी ने उसका एग्जीबिशन कैंसिल कर दिया एक और इवेंट की वजह से। जो एक और इवेंट ऑलरेडी उनके पास बुक था, तो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उन लोगों ने उसका इवेंट कैंसिल कर दिया क्योंकि दोनों सेम डेट्स पर थी, जिसकी वजह से वो बहुत अपसेट होगी। लेकिन उसने फिर डिसाइड किया कि वो खुद ही कोई प्लेस ढूंढेगी एग्जीबिशन के लिए। उसके बाद उसने रिसर्च की, कोलेबोरेट किया एक पॉपुलर कैफ़े के साथ और उसके बाद अब उसने अपना आर्ट वहाँ दिखाया। तो ये एग्जीबिशन एक आर्ट कैफ़े में होगी जिसकी वजह से उसको काफ़ी सक्सेस मिली। तो इस सिनेरियो के अंदर आप देखें तो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है क्योंकि इसमें भी उसने अपनी मदद आपके तहत खुद कोशिश की है कि उसने हार नहीं मानी और वो खुद उसने कोशिश की है। अगर वो कोशिश ना करती और आर्ट गैलरी का इंतज़ार करती कि वो नेक्स्ट उसको जो है वो एग्जीबिशन की डेट दें, तो ये हमारे पास एक्सटर्नल हो जाता। लेकिन उसने क्या किया कि उसने रिसर्च की और उसके बाद उसने एक कैफ़े के साथ कोलेबोरेट करके तो ये अपना एग्जीबिशन दिखा दे, तो हमारे पास इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है काशिफ जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर है। वो अपनी टीम को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे लीड कर रहा होता है, लेकिन उसके जो प्रोजेक्ट उसके अंदर कुछ डिले आ जाते हैं। वो अपनी मैक्सिमम एफर्ट लगाता है लेकिन उसके जो डिलेस हैं वो ठीक नहीं होते, जिसकी वजह से उसके जो प्रोजेक्ट है वो नहीं हो पाता। तो उसके जितने भी इश्यूज़ थे उनको साइड पे रखते हुए उसने जो है वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक था, यानी कि वो पूरी उम्मीद था कि उसके जो क्लाइंट्स उस एक्सटेंशन दे देंगे और एक्सटर्नल चैलेंजेस जो है वो करंटली जो फेस कर रहे हैं वो फिक्स हो जाएंगे और उसको वो प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये एक्सटर्नल है क्योंकि उसके बस में कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी खुद से नहीं कर सकता जब तक उसके जो जो एक्सटेंशन है, आपके जो उसके क्लाइंट्स हैं, जब तक वो जो है वो प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो बेनिफिट नहीं देते उसको, तो वो खुद कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास एक्सटर्नल है क्योंकि उसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। अब आपका इसमें सोल्यूशन आपने कैसे करना था, यहाँ पर वर्ड में आपने जाना है और इसका टेबल इस तरह से ड्रॉ करना है और उसके बाद आप लोग ने यहाँ पे आपको ये जो टेबल है आपके है जो असाइनमेंट को क्वेश्चन है उसी के अंदर गिवन है।
अगर आप देखें तो असाइनमेंट के क्वेश्चन में आपको टेबल गिवन था, उसको यहाँ से आपने कॉपी करना है और पहले वाले में जो ये चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई है कि जो बिलाल है वो कौन सा लोकस ऑफ कंट्रोल एग्जिबिट कर रहा है, तो वो हमारे पास एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है। उसके बाद उस्मान कौन सा कर रहा है, वो हमारे पास इंटरनल है। सारा कौन सा कर रही है, वो भी हमारे पास इंटरनल है क्योंकि उसने खुद ही अपनी प्रॉब्लम फिक्स कर ली थी। और काशिफ जो है वो कौन सा एग्जिबिट कर रहा है, वो एक्सटर्नल कर रहा है, जिसमें उसने जो है वो एक्सटर्नल सोर्सेज पर डिपेंडेंट था। तो असाइनमेंट में जो है वो आपको ये टेबल दिया हुआ है, आपने इसी टेबल को जो है वो कॉपी करना है। यहाँ पे आप रीड भी कर सकते हैं। यू आर एडवाइज टू स्ट्रिक्टली फॉलो द बिलो गिवन फॉर्मेट, यानी कि इसी फॉर्मेट को आपने फॉलो करना है, यही टेबल आपने ड्रॉ करना है। विदाउट टेबल अगर आप ये करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और जस्टिफिकेशन आर नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि जस्टिफिकेशन ज़रूरी नहीं है। आपने सिर्फ ओनली आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लोकस ऑफ कंट्रोल, सिर्फ आपने टाइप्स को ही आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन में जो है वो मेंशन है, अगर मेंशन ना होता तो हम एक लाइन में डिफाइन भी कर लेते इन चीज़ों को कि बिलाल ने क्यों इसको हम एक्सटर्नल कह रहे हैं, क्योंकि उसके जो है वो इख्तियार में कुछ भी नहीं है, जो गवर्नमेंट की वजह से सब कुछ है। तो हम इसको यहाँ पे एक लाइन लिख सकते थे कि ये एक्सटर्नल है, लेकिन ये रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे एक लाइन और भी लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ कि ये हमारे पास एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है बिकॉज बिलाल जो है वो गवर्नमेंट के सपोर्ट पे डिपेंड कर रहा है। उसके बाद उस्मान जो हमारे पास था वो हमारे पास इंटरनल था क्योंकि उसने खुद ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था। तो आप ये लाइन एक यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा सारा ने भी अपनी खुद ही आर्ट गैलरी से किसी और आर्ट गैलरी से कोलैबोरेट करके तो वो दिखा दिया था अपना एग्जीबिशन। तो यहाँ पे भी इंटरनल है, एक लाइन में आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि आप ये चूज़ क्यों कर रहे हैं। इसके बाद जो काशिफ है वो भी एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, तो हमारे पास एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है। यहाँ पे एक लाइन आप लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड तो नहीं है, लेकिन अगर एडिशनली आप करना चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये आपकी असाइनमेंट है, इसके 10 मार्क्स हैं और ड्यू डेट 29 अप्रैल है। 29 अप्रैल से पहले पहले आपने ये असाइनमेंट सबमिट करवानी है। इसके अलावा 30 अप्रैल आपको ग्रेस डे भी मिलेगा जिसमें आप सबमिट करवा सकते हैं। इन केस अगर आप कोई भी लाइट इशू वगैरह होता है तो कोशिश किया करें कि 29 को भी असाइनमेंट सबमिट करवा दिया करें। तो ये आपकी असाइनमेंट है, इसमें आपको 10/10 मार्क्स मिल सकते हैं क्योंकि ये असाइनमेंट बहुत ही ईजी थी। इसको एक दफ़ा स्टेनिस को खुद भी रीड कीजिएगा और खुद दोबारा से एक दफ़ा हैंडआउट्स को भी देख लीजिएगा और फिर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि इसका यही करेक्ट सोल्यूशन है। थैंक यू सो मच।